चाचा, आप बताइए किस तरह से गुजर रही है आजकल आपकी ज़िंदगी? जनाब बेअदबी माफ़ करना, तो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी जुगियाँ तोड़ दी। आज लगातार 4-5 दिन हमारे पीछे हो गए फरास्टर वाले। मुझे रात की मारी देख लियो, जुगियों की 20 जुगियाँ यहाँ से नीचे है हमारी। सब परिवार रो रहा है दिन को। बोल रहे हैं आपको 5 मरले देंगे, 2 मरला देंगे, पर मरला क्या देंगे जब हम बैठ रहे हैं अपनी तरपालें लगाते हैं, मजदूरी करके रात को खाना खाते हैं, वही आज तोड़ फोड़ कर। बर्तन नहीं तोड़ दिया, हम खाना किसमें खाएंगे? हम ये तरपाले कहाँ से लाएंगे? 1000, 1500, 2000 में लाते हैं तो दूसरे दिन फिर फाड़ देते हैं। वोट पहले देते हैं, फिर उससे बाद हमारे साथ ये ऐसी हालत होती है। बकरवाल लोग जिन्हें हम नाबर्ड्स भी कहते हैं, तो वो दौरे हाजिर में किस कसम पुरसी की हालत में जी रहे हैं, आज हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार दावे करती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम इन्हें ज़मीन भी अलाट करते हैं, जहां भी ये जाएंगे सरकार जो है इनके लिए इंतज़ामात करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कुछ बरस से आपने देखा कि जब भी ये नकल मकानी करते हैं, जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो सरकार की जानिब से कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि हम उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम सिद्रा के तवे विहार इलाके में मौजूद है, जहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरह से इनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरती है। क्या सरकार इन लोगों तक सच में पहुंचती है? क्या सच में इनके साथ इंसाफ किया जाता है? क्या सच में इन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है वो फ़ायदा मिलता है, इन तक वो पहुँचता है? एक बुज़ुर्ग शख्स हमारे साथ मौजूद है। चाचा, आप बताइए किस तरह से गुजर रही है आजकल आपकी ज़िंदगी? जनाब बेअदबी माफ़ करना, तो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी जुगियाँ तोड़ दी। आज लगातार 4-5 दिन हमारे पीछे हो गए फरास्टर वाले। मुझे 50 साल 25 हो गए, यहाँ शहादत भी हैं मौजूद अभी। उन्होंने मुझे परमिशन भी दिया बाद में। अभी ये हालात की मारी देख लियो, जुगियों की 20 जुगियाँ यहाँ से नीचे है हमारी। सब परिवार रो रहा है दिन को। बर्तन नहीं तोड़ दिया, हम खाना किसमें खाएंगे? हम ये तरपाले कहाँ से लाएंगे? 1000, 1500, 2000 में लाते हैं तो दूसरे दिन फिर फाड़ देते हैं। यहाँ 3-3 तरपाले इन्होंने लाई 3 दिन में, 3 दिन में गिरा दी बेचारों की। मुझे यहाँ 25 साल हो गए बैठे यहाँ। थोड़ा सा भेड़ बकरी है, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है 5 साल। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत भी सोचे। पाई हमने कह दी तो हुकूमत ने जो आपको बताया गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ज़मीन अलाट की जाएगी, कहाँ वो ज़मीन? कुछ नहीं हमारे पास। हम खाने बदोश हैं, 6 महीने यहाँ 6 महीने पर कोई ज़मीन नहीं हमारे पास। कहाँ है ज़मीन? हमको कौन दे रहा ज़मीन? बेसिकली हमको 6 महीने भी नहीं बैठने देते। बेसिकली आप कहाँ से हो? कहीं है मालकियत ज़मीन आपको? कोई जगह नहीं, कोई मालकी ज़मीन। इस तरह हम माल लेकर जाते थे, पहलगाम आशमकाम में जाते थे, वो पहाड़ियों में जाते थे, ऊपर बर्फानी इलाके में। उधर कहाँ है ज़मीन हमारी? इसमें कहाँ है? इधर तो मुझे 25 साल हो गए, मेरा माल भी इससे में रह रहा है, प्रोटेक्शन में नीचे ही, यहाँ अंदर नर्सरी का रह रहा है। मगर आज ये हालात की हमारी लगातार 3 दिन हो गए, 4 दिन हमें खाना भी आराम कर दिया, नहीं खाना दिया। मेरी जनानी को मारा, वो प्लेट किसी की शमलाट में भरा था मैंने, वो भी उन्हें देखो तोड़ फोड़ के क्या कर दिया। ये पक्का प्लांट डाल रहे थे आप? प्लेथ में कच्चा जैसा भी डाला। मैंने बोला गर्मियों में चलो बच्चे शच्चे, हमारी ये बच्ची पड़ती है एक, तो गाय तो यहाँ रहेंगी, ये रह जाएंगी। तो जिम्मेदार जिसका जो मालिक है उसने भी मुझे यही बात बोला था, आप वहीं बैठ जा, बच्ची को पढ़ा, तो गाय भी रख, तो भेड़ शेड ले जाना इधर से। ये हमारे साथ माल की ज़मीन है, पीछे इसमें प्लेथ भरे हैं, ये राजपूतों की ज़मीन है। और कोई लोहार है इधर में जीन के, यहाँ हमारे गाँव में, उनकी जगह ये पीछे। कौन आया जिसने आपकी जुगियाँ तोड़ी? ये फरास्ट वाले थे, ये इधर से आए, नुरवाल से आए, नुरवाल से आए, बउआ से आए, शायद बउआ से आए। ये फरास्ट वाले थे, इन्होंने ये स्टेट लेने, उनका जो गार्ड बाद में आया उसने बोला ये बात जो है स्टेट लेने। सरकार के जो दावे हैं कि हम गुजर बकरवाल लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करते हैं, तो ज़मीनी सतह पे आपको क्या लगता है, क्या आप फ़ायदा ले रहे हो तमाम स्कीमें जो सरकार की तरफ से आपके लिए बनाई? जनाब हमको कुछ नहीं मिला, हमको आज तक लाल पैसा भी नहीं उनका मिला। हमको अपनी तरपालें लाते हैं, ये लकड़ियाँ देखो सूखी लगाकर हम कुल्ली लगाते हैं, हमको क्या मिला सरकार की तरफ से? तो आप खुद ही देखो ना ये क्या हालात की है। तो किस तरह से फिर जिंदगी बसर करती है? बच्चे आपके पढ़ते हैं? मजदूरी करते हैं, एक बच्ची मेरी पढ़ती है, ये एक वो किसी का ऑटो चलाता है, जो लड़का यहाँ खड़ा था, किसी का मजदूरी पर दिहाड़ी पर चलाता है। तो मैं बेटे 10 भी उनके साथ, जनानी गाय के साथ, आज उसको पिटाई किया, वो भी इधर से भाग गया।
थोड़ू से लेकर वो उधर जनानी लड़ती रही, मुझे 10 आदमी ने वहाँ पकड़ लिया। खुदा की कसम यही बात हुई। ये आपके लिए सरकार कहती है कि हम बहुत सारी स्कीमें लेके आते हैं, इनके लिए हमने जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको ज़मीन भी देनी है। तो क्या ज़मीनी सतह पे क्या दिक्कत है? दिया साहब, नहीं ज़मीन दिया, नहीं कुछ दिया, खाली यही है। हम तरपालें लगाते हैं, वो तरपालें भी नहीं लगाने देते हैं। हमको कोई ज़मीन नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं आपको 5 मरले देंगे, 2 मरला देंगे, पर मरला क्या देंगे जब हम बैठ रहे हैं, अपनी तरपालें लगाते हैं, मजदूरी करके रात को खाना खाते हैं। वही आज तोड़ फोड़ कर दी साहब। हमारा हल निकलना चाहिए किसी बात का। हम आगे जाने के लिए नहीं, हम लिख पढ़ नहीं है। हमारे पास यही भेड़ बकरी है, वो भी किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 ही है। अब हम कैसे अपना टाइम पास करेंगे? हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? कैसे हमारे बच्चे जिएंगे? ये अब इतना तो कर सकते हैं ना साहब जी, हमारा कोई हल निकाल सकते हो? या हमको खुद सरकार बोले अब तुम्हारा हमारे पास कोई हल नहीं, तो हम अब सोचेंगे, फिर भी आगे देखेंगे क्या होगा हमारे साथ। पर ऐसे मत साहब जी, ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे साथ। इतनी नहीं होनी, खुदा इंसाफ़ी इतनी नहीं होनी चाहिए। अब दुनिया जी रही है। अब ये तो है ही, ये तो ही बिहार है, इसमें इतना खतरा नहीं किसी को। पर फिर भी यहाँ पे भी हमको लोग को नहीं बैठने देते हैं। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं उधर हमारा पशु चले जाता है, उधर म्यूनसिपलिटी वाले ले जाते हैं, उधर 2000 दे दो, 3000 दे दो। हम कहाँ से देंगे साहब जी? हम कहाँ जाएंगे? आप ही करो बात, हम कैसे जिएंगे? जब आप यहाँ से जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो सरकार आपको यहाँ वहाँ पे गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करती है, गाड़ियाँ देती, गाड़ियाँ देती है साहब। जिस टाइम हम कश्मीर चलते हैं उस टाइम गाड़ियाँ देती हैं, वो भी पिछले साल से देने लगी हैं। पहले कुछ नहीं हमारे पास। तो वही सरकार कहती है ना कि हम इनके लिए, हम लोगों को पहले खड़े करते हैं, हम वोट पहले देते हैं, फिर उससे बाद हमारे साथ ये ऐसी हालत होती है। क्यों होती है साहब? अब ऐसे करो, अब इस बात का कुछ होना चाहिए बस।